हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर थर्ड। तो इसमें मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में मैं जो लेक्चर नंबर थर्ड है हमारे पास बेटा, इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है पूरा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो चलो हम टाइम ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें सीधा एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा बेटा, ठीक है ना। और जो कुछ चीज़ें सीखने के लिए होगी तो वो मैं सिखाऊंगा एक्सरसाइज में ही। देखो बेटा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास, जो पहले एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से, राइट द मिसिंग नंबर। में मिसिंग नंबर जैसे मैं लिखा है 15 + 29, तो कुल हमें ऐड करना है इनका। तो देखो ऐड कैसे करेंगे इनका बेटा, इस तरह से 15 फिर किसका है 29, ऐसे कुछ करना है। देखो 9 + 5 जब करेंगे तो बनेगा 14, तो लिखना है 4, 1 चढ़ेगा इधर कैरी, तो बनेगा 2 + 1 होगा 3 + ये 1 तो 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 49। ठीक है, देखो फिर ये था क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट। फिर देखो इसका बी पार्ट, अब 35 - 9 19, आपका नाम है सब्ट्रैक्ट किससे, 35 में से 19 को, तो बनेगा ऐसे 35 - 19 हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से क्या 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इससे एक बार हो लेगा, ये 5 जो है इससे इस 3 से एक बार हो लेगा, तो अब ये बनेगा 15, तो बनेगा अब हमारे पास 15, तो 15 में से 9 बेटा तो बचेगा 6। अब देखो ये था 3, इसने इसको एक बार हो दिया, अभी कितना बचा आपको 2, 2 में से जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे जो हमारे पास इन दो को सब्ट्रैक्ट करेगा वो कितना आएगा 16 हमारे पास। फिर देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या करना है, इस तरह से देखो बेटा कुछ ऐसे, डैश -14 = 8। देखो यहाँ पे आप ख्याल रखना, हमें क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे कोई नंबर में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। ठीक है बेटा, देखो आप ऐसी कहानी समझो, देखो आप बेटा इस तरह से कहानी समझो कि अगर हमारे पास ऐसे में लिखो डैश -2, ठीक है बेटा, = 3। अगर मैं आप लोग को ऐसे समझाऊं कि बताओ अगर ऐसा कुछ होता कि 5 सॉरी ना, ये डैश -2 = 3, तो मैं बताता कि किस नंबर से हम किस नंबर में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3 मिले, तो आप बताते सीधे सीधे 5 हमारे पास। तो ये 5 आया कैसे यहाँ पे, देखो ये जो बेटा यहाँ पे हमारे पास नंबर ये आया कैसे, ये इसका मतलब इस नंबर और इस नंबर का ऐड करना है, 2 + 3 को ऐड करके हमें ये मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें किसी नंबर में से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिलता है 8, तो ये नंबर कितना होगा फिर हमारे पास, ये होगा 14 + 8 हमारे पास। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास होगा वो बेटा होगा 14 + 8, तो वो बचेगा 22 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी ना डी पार्ट इसका, देखो डी पार्ट में हमारे पास इस तरह से ऐसे फिर कुछ ऐसे = 30 हमारे पास। देखो बेटा कहानी क्या है, यहाँ पे हम कोई नंबर इसके साथ हम 6 ऐड कर रहे हैं, हमें कितना मिल रहा है 30। ठीक है बेटा, अब देखो कहानी आप समझो ऐसे, इसका मतलब जो ये 30 है हमारे पास, ये 30 कैसे बना है, एक तो इस नंबर और इस नंबर को मिला के, बट हमें अभी खाली पता ये नंबर, ये नहीं पता। हम अगर क्या करेंगे इस 30 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, तो हम लिखेंगे ऐसे 30 - 6 हमारे पास, तो बचेगा हमारे, देखो यहाँ पे भी अब या तो सीधे से आप लिख सकते हो 24, या क्या कर सकते हो 0 में से 6 तो नहीं होगा, तो इससे एक बार हो लेगा तो बनेगा 10, तो फिर 10 में से 6 तो बचेगा 4, अब ये खुद कितना बचा 2 यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 24 + 6 = होता है हमारे पास 30। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये ना सॉरी ई पार्ट पे, इसके ई पार्ट में लिखा है ऐसे 12 + = 20। देखो फिर से वही कहानी है, दो नंबर इसका ऐड कितना आ रहा है 25, इसका मतलब ये जो 25 आ रहा है हमारे पास, ये एक तो 12 और इस नंबर को मिला के आ रहा है हमारे पास, इन दो को ऐड करके, तो हम फिर से वही काम करेंगे, अगर हम ये 25 में से ये 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हटाएंगे इसमें से, तो जो नंबर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो अल्टीमेटली ये नंबर होगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे ऐसे 25 - 12 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो 5 में से 2 तो बचता है 3, तो बचता है यहाँ से 13, तो ये रिजल्ट कितना हमारे पास है 13। फिर यहाँ से एफ पार्ट, देखो फिर से
30 माइनस कोई नंबर हमें कितना मिलता है 16। ठीक है बेटा। अब देखो फिर से वही कहानी, ऐसे पार्ट हमने यहाँ पे किया था ये वाला, कि हमने क्या किया था, किसी नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये नंबर मिल रहा है हमारे पास बेटा, ये कैसे आएगा, ये इस 14 और 8 को ऐड करके। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे बट उल्टा, यहाँ पे इस ये जो मिसिंग था इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास क्या बेटा, इस तरह से कि ये ऑलरेडी हमें नंबर ये 30 है, इसमें से कोई नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 16 मिल रहा है, इसमें से भी हम वही काम करेंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो बेटा इसमें से कोई नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 16। इस नंबर में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे 16। तो हम अगर एक काम करेंगे, हम अगर इस 30 में से ये 16 हटाएंगे, ये 30 में से ये 16 हटाएंगे, तो जो भी नंबर आएगा हमारे पास वो ये होगा हमारे पास। तो हम इस तरह से लिखेंगे 30 माइनस 16, तो ये आएगा देखो 10 में से 6 तो बचेगा 4, यहाँ से फिर बचेगा 2 तो 1 हमारे पास, तो 40, तो 30 माइनस 14 अगर करते हैं हम तो बचता है 16 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हमारे पास, और चीजों को नोट डाउन करना है साथ साथ कॉपी पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसने लिखा है ऐसा कुछ, यहाँ पे लिखा है 5, ये खाली, फिर प्लस इज इक्वल टू 100। देखो बेटा ये दो 2 डिजिट नंबर्स है और इनका सम कितना लिख रहा है ये 100, और इसमें से यहाँ पे इसने एक एक डिजिट तो इसने यहाँ पे लिखा है। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट चूज करना है कि सच दैट इन दो नंबर्स का फिर हमें कितना आ जाए 100 हमारे पास। ठीक है बेटा। अब अगर आप एक कहानी समझोगे बेटा, देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, हमें यहाँ पे जो इस नंबर का ऐड करके, देखो जब हम इस प्लेस को, जब हम इसकी वनस प्लेस को इसके वनस प्लेस के साथ ऐड करेंगे, जब हम इसकी वनस प्लेस को इसके वनस प्लेस के साथ ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर आना चाहिए, हमें बचना चाहिए 0, हमें बचना चाहिए 0 हमारे पास। इस नंबर पे हमें एंडिंग पे 0। देखो अगर मैं सपोज ऐसे करूंगा 5 + 1 तो यहाँ पे आएगा 6 नहीं, 5 + 2 7 नहीं, 5 + 3 8 नहीं, 5 + 4 9 नहीं, 5 + 5 अगर हम करते बेटा, अगर हम क्या करते हैं 5 + 5, 5 + 5 कितना होता है 10। देखो बेटा 5 + 5 कितना होता है हमारे पास 10। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 0 हमारे पास। देखो ऐसी कहानी होगी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा जस्ट लाइक 35 / 25 ऐसे सपोज, इसको कैसे हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं इस तरीके से 5 + 5 होगा 10, तो फिर लिखते हैं हम 0 1 कैरी, तो बनेगा फिर 3 + 1 तो फिर 6 हमारे। इसी तरह से यहाँ पे कहानी देखो, जब हम 5 + 5 हमें देखो, हमें जो यहाँ पे इन दो नंबर्स को ऐड करके हमें वन प्लेस पे इसके क्या चाहिए 0, तो वो कैसे बनता है जब हम 5 + 5 करते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर यहां से समझो आप, इसका मतलब देखो जब आप कहानी समझो बेटा, जब 5 + 5 करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 0, एक चढ़ेगा कैरी, एक चढ़ेगा यहां से कैरी। अब फिर कितना आ जाना चाहिए हमें, देखो फिर जब हम जैसे ये दो नंबर से यहाँ पे 6 आता है, इन दो का ये 3 + 4 आता 5 और एक था कैरी तो ये बना था हमारे पास 6। इसी तरीके से जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे हमें टोटल कितना आना चाहिए पे अब 10। देखो जब अगर मैं आपकी ऐसे और तो हमें 1 तो है, तो 5 + 1 बनेगा 6 और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम 4, तो ये बनेगा 4 + 5 बनेगा 9 और 9 + 1 बनेगा 10 हमारे पास। तो इसका मतलब जो नंबर हमारे पास है 55 + 45। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा हमारे पास। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से मिसिंग नंबर्स है, जैसे 1 + 10 + फिर डैश इज इक्वल टू 100। देखो क्या करना है, पहले हम इन दो नंबर्स का ऐड करेंगे, हमें लिखना है, देखो हमें 1 + 10 1, अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है कि सच दैट इन तीनों नंबर्स का ऐड करके 100 आए। देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, पहली बात तो इन दो को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11, फिर प्लस ऐसे यहाँ पे डैश इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, अब कहानी समझो बेटा, यहां से ये बोल रहा हमारे पास कि यहाँ पे जो दो नंबर्स का ऐड करके आ रहा वो 100 है, वो 100। देखो अगर आप यहाँ पे गैस भी कर सकते हो, आप सीधे से बोलता सकते हो कि 89 है, कोई मसला, बट हम देखेंगे वो फाइंड कैसे कर सकते हैं हम। देखो बेटा कहानी क्या है,
इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, अब ये तो हमें नहीं पता, इन दोनों को मिला के हमें कितना आता है 100। एक नंबर तो हमें पता है, एक नंबर तो हमें पता है, और ये नंबर कैसे बना होगा, ये नंबर हमारे पास बना होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब इन दोनों के एडिशन से। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों के कम एडिशन में से ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या नंबर बचेगा, ये तो हम करेंगे यहाँ पे ऐसे 100 माइनस 11, हमारे पास माइनस 11। ठीक है, देखो फिर से वही कहानी, क्या जीरो में से वन होगा, नहीं। तो देखो ये जीरो इसको वन मांगेगा सपोज, तो ये तो खुद जीरो, ये क्या देगा इसको, फिर ये जीरो इसको मांगेगा वन, और ये खुद वन, ये खाली, तो ये वन देगा इसको, ये बनेगा 10। अब ये 10 फिर इसको देगा, ये बनेगा 10, फिर से ये खुद बचा यहाँ पे 9 हमारे पास। तो ये जब 10 है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 तो बचा 9। अब यहाँ से फिर देखो बेटा, यहाँ से था 10, इसे एक दिया, अब ये बचा खुद 9, 9 में से 1 बचा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 89 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट, बी पार्ट में 57 प्लस डैश इज इक्वल टू 120। अब फिर से वही कहानी है, दो नंबर उसका ऐड इतना है, तो इसका मतलब ये जो 120 ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिला के मिल रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब एक काम अगर करेंगे, ये 120 पूरे सम में से अगर ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बचेगा ये नंबर। तो फिर से हम लिखेंगे ऐसे 12057, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो फिर से वही कहानी, क्या जीरो में से 7 होगा, नहीं। अब इस टाइम ये 2 से मांगेगा एक, तो जब ये 2 से ये खुद बनेगा 10, 10 में से 3 कितने 7 बचेगा 3। अब ये था हमारे पास बेटा खुद 2, इसने एक दिया, अब ये खुद कितना बचा 1। अब ये 1 में से 5 तो नहीं हो सकता है, अब ये 1 इस 1 को बोलेगा मुझे खुद, मतलब देखो ये तो 1 तो खाली 1 है, तो ये पूरा उठ के इसके साथ बनेगा, तो ये बनेगा अब यहाँ पे 11, ऐसे समझो। 11 में से 5 बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास बेटा 6, तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा वो कितना है 63 हमारे पास। फिर देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में हमारे पास ऐसे 50 माइनस ऐसा कुछ इज इक्वल टू 31 प्लस 10, 31 प्लस 10 हमारे। देखो बेटा फिर इसको फर्दर करेंगे ऐसे 50 माइनस डैश इज इक्वल 31 प्लस 10 कितना होता है 41। ठीक है बेटा, अब कहानी समझो बेटा, यहां से क्या कहानी है, 50 में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 41। 50 में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें कितना नंबर आ रहा है 41 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ऐसी कहानी हमारे पास। अगर हम एक काम करेंगे, या तो आप देखो, या तो आप सीधे सीधे सोच सकते हो 50 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 41 तो 9 आ रहा है, या तो आप ऐसे काम करो कि इस 50 में से ये 41 सब्ट्रैक्ट करोगे, इस 50 में से ये 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या नंबर मिलेगा, ये वाला हमारे पास तो बनेगा 41, तो माइनस का देखो, अब ये इससे एक लेगा तो बनेगा 10, 10 में से 1 बचेगा 9। अब ये खुद कितना था 4, 4 में से 4 बचेगा 0, तो ये बचा 9 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास। और मेहनत करनी है बेटा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसने इस तरह से एक डायग्राम दिया, चलो मैं बनाता हूं। देखो बेटा ऐसे इसने बनाया एक सर्कल 450, फिर ऐसे 100, फिर ऐसे कुछ, यहाँ पे 350, यहाँ पे 250, 100। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला हमारे पास, दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम द नंबर्स आर 3 सर्कल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 1000, कॉपी एंड कंप्लीट। देखो कहानी क्या हमारी, देखो बेटा जब आप ये 3 नंबर्स का ऐड करोगे ना, सच दैट कि यहाँ पे आप ऐसा कोई नंबर लिखना है कि इन 3 का ऐड करके 1000 आना चाहिए, फिर यहाँ से ऐसी कहानी, इन 3 को ऐड करके 1000 आना चाहिए, फिर इन 3 को ऐड करके 1000, ऐसे फिर इन 3 को ऐड करके 1000 हमें आना चाहिए, बस ऐसी कहानी। देखो बेटा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से, हमें पता है ये 2 नंबर हमें पता है। देखो बेटा ये 450 और 100 कितना बनेगा हमारे पास 550। अब ये तो इजी है हमारे पास, देखो 550 को हम क्या ऐड करेंगे 1000, या तो क्या करोगे आप इस 1000 में से 550 सब्ट्रैक्ट, तो या सीधे सीधे हमारे पास पता है कि ये 450 बनेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो अब हमें इन दोनों का, इन तीनों का ऐड चाहिए 1000, अब हमें इन तीनों का चाहिए ऐड करके 1000, इसमें से हमें 2 तो पता है, ये और ये तो पता है हमारे पास, तो ये हम फाइंड, देखो पहले हम देखेंगे इन दोनों का कितना सम आता है। 350 प्लस देखो 0 प्लस 0 बनेगा 0, 5 प्लस 5 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी, 4 प्लस 3 होता है 7, एक था तो 8,
तो 800 अगर इन दोनों का सम, तो ये नंबर कितना बचता होगा हमारे पास, 1000 माइनस, या आप ऐसे कर सकते हो 1000 माइनस 800, तो बचेगा हमारे पास 200। ठीक है बेटा, शाबाश। अब यहां से फिर से वही कहानी, अब हमें यहाँ से इस लाइन पे हमें ये नंबर और ये नंबर पता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये नंबर के साइज दैट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो नंबर्स का देखते हैं ये कितना आते हैं सम करके। देखो 0 + 0 बनेगा 0 ही, 5 + 5 बनेगा 10, 1 कैरी, 3 + 2 होता है 5, तो एक था कैरी, तो 600। अब 600 को हम कितना ऐड करेंगे, 1000 बने, ऑब्वियसली 400 हमारे पास। फिर आ जाओ इस कहानी पे, अब इस लाइन पे हमें पास ये दो नंबर तो पता है, देखो 250 + 450, पहले फिर तो ये बनेगा, तो ये बनेगा 700 हमारे पास। तो 700 को कितना ऐड करेंगे, 3000 हमें मिले 300। ठीक है बेटा, तो हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे, जिस लाइन पे आपको दो नंबर दिए हो वहां से स्टार्ट करोगे, पहले उन दो का ऐड करोगे, फिर उसी से देखोगे कि तीसरा कितना, फिर आपको ऐसी सारी कहानी चलती जाएगी। शाबाश बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशन साइंस हमारे पास। देखो बेटा यहां से क्या हमारे पास है, इस तरह से देखो मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनको बोलते हैं 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे इसने लिखा है ऐसे 28, फिर लिखा है ऐसे 72, 100। अब आपको इन चार में से कोई यहाँ पे पुट करना है। आप सीधे देखो 28 + 72, क्या हम सब्ट्रैक्ट करके ये 100 मिलेगा, क्या ये डिवाइड, तो सीधे से अगर आप देखोगे ऐड करके आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा वो एडिशन करेंगे हम। बी पार्ट 55 = 70, फिर ऐसे 15। देखो आप यहां की तरफ मत देखो, हमें क्या देखना है कि 70 कुछ 50 है हमारे पास, तो 70 में से हम 15 के साथ या तो क्या कर रहे हैं, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन हमारे पास। अब यहाँ पे यूजुअली आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट पे दिमाग रखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको यहाँ पे नहीं आएगा इस चैप्टर में। अगर आप देखो क्या अगर ऐड करेंगे तो 70 से अब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो तो रहा है क्या यहाँ पे सीधे से सब्ट्रैक्शन हमारे पास। शाबाश बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया इसने, इन दिस डायग्राम द रूल इज डबल द नंबर इन द स्क्वायर एंड एड द नंबर इन द ट्रायंगल टू मेक द नंबर इन द सर्कल। अच्छा यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेटा ये ऐसा कुछ बना रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल में ऐसे 2 है, फिर लिखा है इसने ऐसे कुछ 12, और इसने खुद बताया कि रूल क्या हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, कि इस 5 को हम डबल कर रहे हैं, डबल मतलब इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, फिर ऐड कितना कर रहे हैं, ये इस ट्रायंगल में जो नंबर है, देखो 2 5 होता है 10 + 2 होता है 12, और ये जो 12 आता है इस सर्कल में लिखना है फिर यहाँ पे। अब हमारे पास ऐसे इसके ए पार्ट है, जैसे 25, फिर ऐसे ट्रायंगल में 5, फिर हमारे पास ऐसे सर्कल में नंबर है। तो करना क्या हमारे पास, पहले जो ये स्क्वायर में जो नंबर है इसको डबल करना है, तो मतलब 25 × 2, फिर करना है प्लस, जो यहाँ पे ट्रायंगल में हमारे पास बेटा नंबर है वो 5 है। पहले देखिए 25 × 2, देखो, और हमेशा याद रखना जो यहाँ पे जो पहला रूल होगा ना हमारे पास, जो करना होगा, देखो कुछ लोग बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज वो करेंगे 2 + 5 नहीं, देखो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें याद रखना कि BODMAS, ये BO क्या है यहाँ पे छोड़ो भी आप लोग देखो यहाँ पे ये 4 डिवीजन है ना, 4 ये ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कोई आ जाए ना कि जब 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो पहला फोकस किस पे करना, अगर डिवीजन होगा तो पहले डिवीजन करना, फिर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बताओ रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो पहले करेंगे 25। तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते गलती, सपोज ऐसे लिखते कि चलो 2 + 5 करते पहले, ठीक है, तो होता है 10, तो फिर 25 × 10 करते, तो तब तो गलत, तो कुछ और आंसर आता है। तो रूल याद रखना है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तो हमारे पास 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो पहला क्या टारगेट हमें, तो हम करेंगे 2 × 25 होता है 50, +5 करेंगे तो 55 हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 हमारे पास बेटा। फिर इसका बी पार्ट देखो इस तरह से, फिर से ऐसे 25, यहाँ पे कुछ ऐसा है नंबर,
अच्छा, इस टाइम इसने ट्रायंगल का मिसिंग दिया है, ये 100। इस टाइम हमें ये फाइंड करना है ट्रायंगल वाला। देखो बेटा, ये नंबर कैसे बना होगा, ये नंबर हमें यहाँ पे सपोज कोई नंबर एक्स रखता हो, देखो ये 100 कैसे बना होगा, ये बना होगा, एक तो पहले इसको डबल किया होगा 25 इंटू 2 प्लस ये नंबर ऐड करके प्लस एक्स, तो ये बनेगा 25, तो ये बनेगा 50 प्लस एक्स, और इन दोनों का आता है 100 हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, 50 को हम क्या ऐड करें कि 100 आए, तो ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स के बदले आएगा वो 50 हमारे पास होगा बेटा, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से है कि इसने ऐसा कुछ लिखा है, फिर ऐसे ट्रायंगल में कोई नंबर है, फिर ऐसे सर्कल में, और ये बोल रहा है कि इन तीनों नंबर्स का ऐड करके आना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे 3 नंबर्स पुट करने, सच दैट कि ऐड करके कितना आ जाए बेटा 10 हमारे पास, शाबाश। अब क्या करेंगे यहां से हम, देखो अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज 7 पुट करता हूं, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 आएगा, देखो 7 प्लस 2 होता है 9 प्लस 6। अब ये जरूरी नहीं यही बना सकते हो आप, और कुछ भी बना सकते हो, जैसे अगर मैं जैसे यहाँ पे 4 पुट करता, फिर यहाँ पे 3 पुट कर, देखो 5 प्लस 3 होता है 8। अब कितना मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2। वैसे इसमें बहुत सारे आप बना सकते हो ऐसे। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे अगर क्या करता 4 लिखता सपोज, यहाँ पे फिर देखो 4 प्लस सपोज, फिर मैं लिखता यहाँ पे 5, 4 प्लस 5 होता है तो फिर 1। तो ऐसे आप देखोगे कितने सारे इसमें अरेंजमेंट बन सकते हैं। कुल मिला के टारगेट क्या आप लोग को रखना है कि ऐसा कुछ 3 नंबर्स रखने के साथ दैट आंसर में कितना आ जाए बेटा 10 हमारे पास, शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, ये देखो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास। देखो बेटा हमारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या बता रहा है हमारे पास, यूज ईच ऑफ द नंबर्स, कौन कौन सा, हमें 3, 4, 5, 6 और 7 को यूज करके इस क्रॉस पैटर्न को कंप्लीट करना है, सच दैट कि आपको जो यहां से यहां तक मतलब इन तीनों का सम आ जाए, वो इन तीनों का सम आना चाहिए, ठीक है बेटा। जो इन तीनों का सम आ जाए वो इन तीनों का सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और नंबर कौन से यूज करने, ये जो हमारे पास ये 5 नंबर्स है, रिपीट कोई नहीं करना है, कोई भी नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे 7 रखा, सपोज यहाँ पे 7, फिर 7 आप कहीं पे भी नहीं रख सकते हो। देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहां से जो सबसे बड़ा नंबर एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे रखते हैं बीच में से, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, सपोज इसमें से मैं यहाँ पे सपोज 3 रखता हूँ, ठीक है। मैं सपोज अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ, ये अब देखो इन दोनों को मिल के आएगा 10 हमारे पास। फिर इसमें एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, अब ये तीनों का आता है 16। अब बचे कौन कौन सा नंबर, 4 और 5। अब देखते हैं अगर इनको पुट करते हैं यहाँ पे, ये 4 इसको 5 यहाँ पे, अच्छा ये तो हमें पता है इनका अब 16 आता है। अब देखिए इनका सम कितना आता है, यहाँ पे जो जो ये वर्टिकल लाइन है, 7 प्लस 4 होता है 11, 11 प्लस 5 होता है 16, यस, तो हो गया हमारा काम, ठीक है बेटा। तो पहला टारगेट क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे बीच में रखोगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा अरेंजमेंट इन नंबर्स को करना है, सच दैट कि हमें जो यहाँ से इस अलोंग दिस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो नंबर्स है इनका सम हमारे पास इक्वल आ जाए। अब एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से हमारे पास पहले जो एक्सरसाइज उसमें थे हमारे पास मिसिंग नंबर्स। अच्छा पहला अगर आप देखोगे 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट 607 माइनस 391। तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 607, फिर क्या लिखोगे 391। हमें क्या करना है इस टाइम, सब्ट्रैक्ट, देखो 7 में से 1 तो होगा, बचेगा 6, क्या 0 में से 9 होगा, नहीं, तो ये इससे निकलेगा तो बनेगा 10, 10 में से 9 बचेगा 1। अब ये खुद कितना बचा 5, 5 में से 3 बचेगा 2, तो यहां से जो आंसर आएगा हमारे पास 216 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है बी पार्ट में इसका फाइंड द सम ऑफ, किस किस का सम, 376 प्लस 219। तो कुछ नहीं करते जाओ, देखो 376 सम किसके साथ करना है, 219
9 हमारे पास। देखो बेटा काइन फिर से देखो 9 + 6 कितना होगा 15, तो लिखेंगे क्या हमारे पास 5, एड कैरी चलेगा 1 हमारे पास। देखो ये बनेगा हमारे पास 7 + 1 होगा 8, 8 + 1 कितना होगा 9, फिर 3 + 5 कितना होगा हमारे पास 3 + 2 होगा हमारे पास 5 हमारे पास। तो आंसर कितना हमारे पास आता है इसका 395 हमारे पास। फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस देखो डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिक्स में हमारे पास बेटा सब्ट्रैक्शन। तो किन दो नंबर्स के बिटवीन हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है 345 और 67। अब एक से याद रखो सब्ट्रैक्ट किस में क्या करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो 345 बड़ा है तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 67, और नंबर हमेशा यहां से लिखना है बेटा ऐसे 676 इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं करना ऐसा कुछ यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 7 लिखोगे नहीं, तो याद रखना इस तरह से। जब ऊपर नंबर लिखा फिर क्या करना है यहाँ नेक्स्ट नंबर ऐसे 67। अब देखो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या 5 में से 7 होगा सब्ट्रैक्ट नहीं, तो ये इससे 1 लेगा, तो ये जब ऐसे 1 लेगा तो बनेगा 15 हमारे पास। 15 में से जैसे 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8। ठीक है बेटा देखो अब ये खुद था 4, इसने 1 दिया तो ये बनेगा खुद था 3, ये खुद क्या बचा 3, क्या 3 में से 6 होगा नहीं, ये खुद 3 इससे 1 लेगा, इस 3 से 1 लेगा, तो ये बचा था 3, तो ये बनेगा कितना से बेटा हमारे पास 13। 13 में से जैसे आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे बनेगा 7। अब ये था खुद 3, इसने 1 दिया यहाँ तो ये बनेगा खुद 2, अब तो बनेगा 278 हमारे पास। फिर क्या करना है हमारे पास डी पार्ट में फिर से सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हमें क्या बोल रहा है कि 385 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से 721, फ्रॉम इसमें से 721 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं सॉरी 385 में को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब हम लिखेंगे ऐसे 721 देखो फिर लिखेंगे ऐसे 583 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या 1 में से 5 नहीं, तो ये इससे 1 लेगा तो ये बनेगा 11 खुद, 11 में से 5 बचेगा 6। अब ये था खुद 2, इसने 1 दिया तो ये बचा खुद 1 हमारे पास। अब ये खुद इससे 1 लेगा तो जैसे 1 लेगा ये बनेगा अब हमारे पास 11 में से 8 बचेगा कितना हमारे पास 3। अब ये था 7, इसने 1 दिया 2 रुपए, ठीक है, तो ये हमारे पास अब बचा 6 में से 3 बचेगा 3 हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 336 बेटा। ठीक है शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा लेक्चर चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से राजू सेज इफ यू एड 6 to a number ending in 7 you will always get a number ending in 3, is राजू करेक्ट। देखो बेटा राजू बोल रहा हमारे पास अगर आप क्या करते हो 6 ऐड कर रहे हो किस नंबर को, जो नंबर जिसका एंड में 7 आता है। अब कौन से ऐसे नंबर है जिनके एंड में 7 आता है, जैसे खुद एक 7 लेते हैं हम, फिर क्या आता है जिसके एंड में आता है 17, फिर क्या आता है 27 ऐसे 37। अब ये बोलता है हमारे पास कि अगर आप ऐसे नंबर उसको ऐड करते हो किससे 6 से, जो ऐड करके नंबर आएगा हमारे पास उसके एंड पे 3 होगा। चलो देखते हैं, अगर 7 + 6 करेंगे तो ऐड कितना आता है 13, तो यस। अगर इसको ऐड करेंगे 6 तो बनेगा 23, तो यस। अगर इसको ऐड करेंगे 6 तो ये बनेगा हमारे पास 33। अगर इसको ऐड करेंगे हमारे पास 6 तो ये बनेगा हमारे पास 43। तो इसका मतलब जो ये था हमारे पास राजू ये करेक्ट था। ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आसिफ नीड्स 355 chairs for school concert. He has 269 chairs already. How many more chairs does he need? देखो आसिफ जो है इसको स्कूल में कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ समझो करना है, इसको कितने चेयर्स की जरूरत है 355 की, बट अभी ये इसके पास कितने बेटा 269 अवेलेबल, इसके पास कितने हैं 269। हमें बताना है कि इसका मतलब इसको और कितने चेयर्स चाहिए, और कितने चेयर्स चाहिए। अब देखो बेटा इस तरह से समझो, टोटल इसको कितनी जरूरत है 355, अवेलेबल इसके पास कितने 269। अब हमें मुझे अब वही कहानी समझो, हमें इसका मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है एज ए पुट, तो हमें इन दोनों को करके इतना ऐड करके आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 355 है ये इन दो के ऐड के कॉम्बिनेशन है हमारे पास। हम क्या करते हैं, अगर इस
पूरे सम में से ये वाला सम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब हमें बचेगा ये, तो इसको हम निकालेंगे ऐसे 355 में से हम ये 269 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा इस तरह से। देखो 5 में से तो नहीं हुआ तो ये एक लेगा तो बनेगा 15 में से 9 तो बचेगा 6, तो अब ये बचेगा 4 खुद, ये फिर इससे एक लेगा तो ये बनेगा 14, तो ये बनेगा 14 में से 6 बचेगा हमारे पास 8। अब ये खुद कितना बचा था हमारे पास 2 में से 2 तो 0, तो इसका मतलब जो इसको अभी जो चेयर्स की जरूरत है 86 चेयर्स की। ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारे पास है इस तरह से, द टेबल शोज द मास ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे इसने जैसे एप्पल का है 130 ग्राम, बनाना का 210, कैरेट का इतना इतना, हाउ मच डू द एप्पल एंड बनाना वेट ऑल टुगेदर। कुछ नहीं, देखो इजी क्वेश्चन है, सम करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे जो एप्पल का वेट है हमारे पास, एप्पल का जो वेट है वो है 130 ग्राम, और इसी तरह से फिर जो बनाना का वेट है हमारे पास वो है 210 ग्राम। तो हमें बताना इन दोनों को मिला के कितना होगा, तो क्या करेंगे सीधे सीधे इनका ऐड हमारे पास 0 + 0 तो 0 आएगा, 3 + 1 तो 4, 2 + 1 तो 340 ग्राम हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हमारे पास, Perry had 469 stamps at the beginning of the year. During the year he collected 137 more stamps. How many? तो कुछ नहीं कहा। देखो इसके पास कुछ स्टैंप्स थे इसके पास, पैरी के पास, पहले इसके पास 469, फिर इसने और कितने लाए और इसके पास आए फिर 137, तो हमें बताना कि अब इसके पास टोटल कितने बन गए। तो कुल मिला के क्या करोगे आप, ऐड ऐसे देखो 469 इसको ऐड करोगे किसके साथ, 137 के साथ, 9 + 7 होगा हमारे पास 16, तो बच लिखेंगे 6 1 कैरी, 6 + 3 होगा 10, नहीं 6 + 3 होगा 9, एक था कैरी तो बनेगा कितना 10 हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 कैरी, 4 + 1 होगा 5, एक कैरी तो बचेगा 6, तो इसके पास टोटल कितने हो गए हमारे पास अब 606 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा, बशीर इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर, ही सेज इफ आई सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम माय नंबर द आंसर इज। देखो बशीर कोई नंबर सोच रहा है, कौन सा नंबर हमें नहीं पता। अब हम लेते सपोज वो जो नंबर है ए, जो नंबर ए सोच रहा है, ठीक है। फिर बशीर क्या बोलता है कि अगर इफ आई सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम माय नंबर, कि अगर इस नंबर में से 16 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, द आंसर इज 95, मुझे जो आंसर आता है वो है 95। तो ये हमें बताएं कि व्हाट नंबर इज बशीर थिंकिंग ऑफ। तो बताओ कि जो बशीर है वो किस नंबर के बारे में सोच रहा था। अब खुद सोचो बेटा, ये कोई नंबर सोच रहा था, इसमें जो ये 16 सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये 95 है, इसका बच रहा है। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ये पूरा टोटल है, ये पूरा ये नंबर जो हमारे पास टोटल, इसमें से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें 16, तो हमें कितना मिल रहा है हमारे पास 95 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो ये टोटल नंबर ये कैसे बना हुआ, एक तो ये 95 करके और जो हमारे पास ये 16 जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, एक तो ये जो बचा यहाँ पे और जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, अगर इन दो को हम ऐड करेंगे तो ये नंबर किसके बराबर है, जो नंबर ए हमारे पास। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या करेंगे 95 + 16 हमारे पास करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 11 10 11 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो 5 + 6 होगा 11, बचे लिखा हमने 1, तो 1 कैरी, देखो फिर 9 + 1 होगा 10, एक और था क्या, तो 111 हमारे पास। तो यहाँ पे जो नंबर ये सोच रहा था हमारे पास बेटा वो था 111 हमारे पास। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से, Aiko says when you add 2-digit whole numbers to 2-digit whole numbers together the answer cannot be a 4-digit. Is Aiko correct? देखो बेटा, ये कोई Aiko हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि जब हम दो 2-digit नंबर्स को, पहली बात तो 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारे पास बेटा, 2-digit नंबर होते हैं हमारे पास 10 से लेके 99 तक, 1-digit होते हैं 0 से लेके 9 तक, 3-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से लेके 999 तक। ठीक है, इस तरह से। तो अब बोल रहा है कि हमारे पास अगर हम किसी भी
दो 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं, हमें ये खुद बोलता है कि हमें 4 डिजिट नंबर नहीं मिलता है, हमें 4 डिजिट नंबर नहीं मिलता है। तो हम लेते चेक कर, हमें देखना क्या है, हम क्या देखो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हमारे पास बेटा 99, 99 हमारे पास। अब हम इन्हीं को दो, जैसे हम 98 प्लस 99 करते, हम देखते क्योंकि अगर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर ही 4 डिजिट नंबर नहीं आता है ऐड करके, तो इसका मतलब बाकी जो इससे लेस 2 डिजिट नंबर है तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज लेट टू डिजिट नंबर्स, लेट टू डिजिट नंबर्स, ये 2 डिजिट नंबर्स मतलब ये है, और ये कोई भी 2 नंबर्स आपको लेना है, 2 डिजिट नंबर्स। बी क्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे 99 एंड 98 हमारे पास। तो अब इनका ऐड करते हैं, देखो 9 प्लस 8 होगा हमारे पास 17, 1 कैरी, 9 प्लस 9 होता है 18, 19। आप खुद देखो बेटा कि जब हमने जो इसमें जो सबसे बड़ी नंबर थे 2 डिजिट नंबर्स, इनको ऐड किया तो यहाँ तो 3 डिजिट हमें मिलता है, जो नंबर आ रहा है वो 3 डिजिट है। तो इसका मतलब ये जो को था ये करेक्ट बोल रहा है जो हमारे पास बेटा, कि इसका मतलब अगर हम कोई भी दो 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करते तो यहाँ से जो हमारे पास है 4 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ, अब इसमें एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास, ठीक है बेटा। 1 मिनट रेस्ट करेंगे, 1 सेकंड रुकना बेटा। देखो मेहनत करना, ठीक है बेटा। अभी आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है, जितना अभी आप माइंड को क्लियर रखोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखोगे, तो आपको फ्यूचर में फिर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है बेटा। बाकी आप लोग का छोटा भाई इंशाल्लाह हमेशा आप लोग के साथ है, तो आप उस चीज का टेंशन मत लेना। नहीं छोटा भाई नहीं, मैं बड़ा भाई। देखो मैं भी क्या बता रहा हूँ, चलो ऑब्वियसली किसी के लिए तो मैं छोटा भाई हूँ, किसी के लिए बड़ा, तो बात तो एक है। अच्छा यहाँ से हम क्या, हमारे पास एक्सरसाइज जनरलाइजिंग विद ऑड एंड इवन नंबर्स 3.3 एक्सरसाइज हमारे पास। देखो बेटा पहली बात हम सीखेंगे यहाँ पे ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले जो एक्सरसाइज पहले सीखते हैं, देखो जैसे इवन नंबर्स आप सिंपल याद रखो, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, डिविजिबल बाय 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इनकी एग्जांपल आप ऐसे लिखता हो, एग्जांपल इसकी जैसे 0 है, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कंटिन्यू। फिर ऑड नंबर्स की मतलब वो इसी का उल्टा, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इनकी एग्जांपल हमारे पास जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे डैश 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 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या बोलते हैं इसको हम, ऑड और इवन के बिटवीन जो डिफरेंस है हमारे पास। अब एक्सरसाइज में जो हमें चीज है वो मैं सिखाऊंगा, जो हमें फर्दर इसमें चीज है तो वो मैं एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, फाइंड 3 एग्जांपल दैट मैच दिस जनरल स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। देखो बेटा ये खुद बोल रहा है आप लोग को एक स्टेटमेंट कि 2 इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन ही रहता है, और ये खुद हमें यहां से अब इसको काउंटर एग्जांपल देना, मतलब हमें इसको प्रूव, मतलब एक तरह से प्रूफ करना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हम अब कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, कोई भी 2, जैसे मैं लेता हूं जैसे 6 प्लस 8, इन 2 का सम कितना आता है 14, क्या 14 इवन है? यस। तो इसका मतलब इवन प्लस इवन कितना हमारे पास बेटा, इवन नंबर है। आप कोई और नंबर जैसे 2 प्लस 4 लिखो तो ये 6, आप कोई और अरेंजमेंट बनाओ 10 प्लस 12 तो 22। इसका मतलब एक चीज आप देख रहे हो कि इवन प्लस इवन हमेशा क्या रहता है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है बेटा। इवन प्लस इवन हमेशा क्या रहता है, इवन है हमारे पास। फिर बोल रहा है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 3 ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, ऑड है हमारे पास। मतलब अगर आप ऑड प्लस
ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करते हो, जो रिजल्ट आएगा वो ऑड ही। अब यहां से कैसे प्रूफ इसको करोगे? आप कोई भी 3 ऑड नंबर्स उठाओगे, जैसे मैं उठाऊंगा 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हम क्या बोलते हैं, अब यहां पे देखो बेटा, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9। तो ठीक है, अब आप कोई भी कोई मतलब खुद से कोई ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, जैसे 7 प्लस फिर 5 प्लस फिर 11, ये 3 ऑड नंबर्स हम लेते हैं। देखो बेटा 7 प्लस 11 होता है 18, 18 प्लस 5 हुआ 23। तो इसका मतलब एक चीज आप देख रहे हो बेटा कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड हमारे पास। तो ये यहां से, और सम ऑफ, और इसी तरह से सम ऑफ, चाहे आप इवन नंबर आप कितने भी लो, कि सम ऑफ इवन नंबर चाहे 2, 3, 4, 5 हमेशा इवन ही रहता है। अगर बोलेगा कल सम ऑफ 3 इवन नंबर्स, तो आप ये भी आप याद रख सकते हो कि इवन प्लस इवन प्लस इवन, 3 इवन उसका भी इवन ही रहता है, या 4 इवन बोले तो इवन ही रहता है हमारे पास। शाबाश। अब देखो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से है, हियर आर 3 कार्ड्स, ऑड इवन हमारे पास। देखो चूज वन, इसने क्या बताया हमारे पास, हमें ऐसे स्टेटमेंट से दिया, व्हेन यू ऐड 2 ऑड नंबर्स टुगेदर द आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, ऑड प्लस ऑड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी 2 ऑड नंबर्स उठाओ, मतलब आप 2-3 पेयर ऐसे बनाओगे, फिर देखो क्या बन रहा है आपका। हम जैसे लिखते हैं, अब 2 ऑड नंबर्स की बात है, जैसे 1 प्लस 3 तो रिजल्ट 4 है। अब हम कोई और 2 ऑड नंबर सोचते हैं, जैसे 11 प्लस 9 तो 20 आ रहा है। अच्छा, जैसे मैं कोई और 2 नंबर लेते, जैसे 5 प्लस 7, तो एक चीज आप देख रहे हो बेटा कि 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या रहता है, इवन। तो इसमें जो यहाँ पे जो डैश में आएगा हमारे पास इवन। तो ये अब एक तीसरा एक और स्टेटमेंट याद रखोगे कि इवन प्लस, ये ना ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या आ जाता है हमारे पास, इवन नंबर हमारे पास, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3, हियर आर 6 डिजिट कार्ड्स, यहाँ पे इसने 6 डिजिट समय दिया है, यूज दिस कार्ड्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन 2 इवन नंबर्स इज इवन। हमें क्या बताया, देखो इसने ऐसे कार्ड दिया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे इसमें 6 नंबर्स यहाँ पे। हमें क्या बता रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी 2 इवन नंबर्स उठाओ, फिर उनका डिफरेंस लिखो, डिफरेंस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर दिखाओ कि जो वहां पे डिफरेंस होता है 2 इवन नंबर्स का, वो और ये इवन ही आता है हमारे पास। अब जैसे हम लिखेंगे कोई भी 2, जैसे ये इवन है, इसमें पहले देखिए इवन क्या क्या है इसमें, 4, 3, 2, 4, 6। जैसे मैं अगर 4 माइनस 2 लिखूंगा तो कितना बचा है 2। अच्छा, अगर फिर हम करेंगे 6 माइनस 4 तो 2 हमारे पास। अच्छा, अगर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4। इसका मतलब एक चीज आप देख रहे हो बेटा, या अगर कोई यहाँ पे और चीज हो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 8 होता हमारे पास, फिर 8 माइनस 4 लिखते तो 4। तो इसका मतलब एक चीज आप देख रहे हो कि इवन माइनस इवन जो रिजल्ट आता है हमारे पास बेटा, वो इवन ही आता हमारे पास। तो ये आपने एक और स्टेटमेंट आप याद यहां से रखा कि 2 इवन नंबर्स का जो डिफरेंस आता है हमारे पास, वो इवन ही आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से, हसन सेज एडिंग 2 ऑड नंबर्स ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर आंसर। ये तो भी हमने देखा था, हसन बोल रहा है कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो कि रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ऑड। अभी तो हमने सीखा था कि ऑड प्लस ऑड क्या आता है, हमेशा इवन। या इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से कोई भी 2 ऑड नंबर उठा के लो, जैसे 1 प्लस 7 तो 8, ये हो गया, यही से गलत। ये तो बोल रहा है कि आप कोई भी 2 ऑड नंबर उठा को उनको ऐड करो तो हमें ऑड मिलता है। बट आपने देखा कि जब आपने पहली 2 ऑड नंबर उठाए सपोज खुद की मर्जी से, तो आपको तो पहली इवन मिला। तो इसका मतलब जो हसन है हमारे पास वो गलत बोल रहा है, ठीक है बेटा। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है गलत। इसका मतलब जो अभी हमने देखा कि जो ऑड प्लस ऑड जो आता है हमारे पास, वो इवन रहता है हमारे पास, कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, मार्था सेज आई एडेड 3 इवन नंबर्स एंड माय आंसर वाज 25। अच्छा, मार्था सेज बोल रहे कि मैंने 3 इवन नंबर्स को ऐड किया, इवन प्लस, तो ये बोल रहे कि मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है 25। तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने भी क्या बोला था बेटा, चाहे 2
इवन नंबर्स को ऐड करो, 3 इवन नंबर्स को, 4 इवन नंबर्स को, जो रिजल्ट है हमेशा क्या था, होता है इवन नंबर। तो अगर यहाँ पे 3 इवन नंबर्स है और ये क्या हमारे पास, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 25 तो हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 इवन नंबर्स का सम ऑड नंबर आए? नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो एक्सप्लेन वाई मार्था कैन नॉट बी करेक्ट, क्योंकि सम ऑफ 3 इवन नंबर्स इज ऑलवेज ऑड हमारे पास, सॉरी इवन हमारे पास, सम ऑफ 3 इवन नंबर्स हमारे पास क्या होता है बेटा, इवन नंबर। तो आप कोई भी, जैसे भी हमने, आप कोई भी 3 इवन नंबर उठाओ, जैसे 2 + 4 + 6 तो 12 होता है। आप कोई भी 3 इवन नंबर उठाओ, जैसे 12 + 8 + 6 तो यह आता है हमारे पास 26। तो आप देखोगे कि 3 इवन नंबर्स का सम तो हमेशा इवन ही आता है, और 25 तो ऑड है। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इस तरह से, सलीम सेज व्हेन यू ऐड 5 टू एनी नंबर द आंसर विल बी ऑड, इज ही करेक्ट? अच्छा देखो, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे बता रहा है इस तरह से कि व्हेन यू ऐड 5 टू एनी नंबर द आंसर विल बी ऑड, कि बोल रहा हूं हमारे पास अगर आप 5 किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हो, चाहे वो इवन हो या ऑड, रिजल्ट हमेशा क्या था, ऑड। हम कोई 2-3 एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूंगा 3 4, अच्छा 5 6, फिर इसको भी 5 ऐड करते हैं, इसको भी 5 ऐड करते हैं, इसको भी 5। हम देखेंगे क्या, जब हम किसी भी नंबर को, हम ये अब किसी भी, हम 2-4 नंबर ले, हम देखेंगे कि क्या इन नंबर्स पे सेटिस्फाई हो रहा है, हमें सबको ऐड करके कितना चाहिए, ऑड आना चाहिए। देखो 3 + 5 होता है 8, ये तो पहली गलत हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। इसका मतलब ये जो बोल रहा था हमारे पास कि व्हेन यू ऐड 5 टू एनी नंबर, जब आप 5 किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे द आंसर विल बी ऑड, तो आंसर जहाँ पे जो वो क्या आएगा हमारे पास, क्या यहाँ पे ऑड आता है? नहीं, यहाँ पे इवन भी आता है, ऑड भी आता है, इवन भी आता है और ऑड भी आता है हमारे पास, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन इज ही करेक्ट? नो, ये बेटा हमारे पास करेक्ट नहीं है। डिस्कस, तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, समझ आए? तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो बेटा कि जो हमारे पास, अगर हम 5 ऐड करेंगे किसी नंबर के साथ तो रिजल्ट में बी ऑड और इवन बोथ हमारे पास, तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से, हैदी सेज व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स द आंसर इज ऑड। अच्छा, ये खुद एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स को डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, तो वहां से जो सब्ट्रैक्ट करके आता है, जो रिजल्ट आता है वो ऑड। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी 2 ऑड नंबर सोचा करो, जैसे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 - 5 तो 2, हमें तो ये पहली गलत हो गया, ये तो पहली गलत मिला हमें। ये बोल रहा था कि व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स, अगर देखो ये भी ऑड था, ये भी ऑड था, ये बोल रहा था हमारे पास अगर आप क्या करते हो कि डिफरेंस करते हो बिटवीन 2 ऑड नंबर्स की, द आंसर इज ऑड। हमें तो पहले यहाँ पे ये गलत हो गया, ये तो इवन में हमें पहली एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल में फेल हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आप ले सकते हो खुद भी, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसका जो थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, ये वाला हमारे पास क्या इस तरह से, इसने ऐसे दिया, प्लेस द नंबर्स 1 to 9 इनसाइड द ग्रिड सो दैट ईच रो कॉलम एंड डायगोनल एड अप टू एन ऑड नंबर हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ऐसा कुछ है बेटा इस तरह से, इसमें हमारे पास ये 9 स्क्वायर्स है। फिर हमें इसमें से देखो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स पुट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स इन 9 डब्बों में फिल करने हैं। अब फिल इस तरह से करना है बेटा कि देखो पहली बात तो ऐसे समझो, ये जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं यहां से, जैसे जब आप यहां से यहां तरफ जाओगे ये जो होता है हमारे पास रो, इस तरह से जो आप ऐसे जा रहे हो ये, इसको बोलते हैं कॉलम। अच्छा, फिर होते हैं डायगोनल, डायगोनल नंबर आते हैं हमारे पास ये वाले बेटा इस तरह से, या यहां से ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हमारे पास डायगोनल। तो ये बोल रहा हूं मैं कि
ये जो 9 नंबर्स है, ये जो 9 नंबर्स है, इनको हमें इन 9 डब्बों में ऐसे फिल करना है कि सच दैट जब आप किसी भी 3 रो को ऐड करोगे, चाहे यहां से यहां से यहां से, या फिर 3 कॉलम्स को ऐड करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर डायगोनल नंबर्स को ऐड करोगे, रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए हमें? ऑड नंबर। रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? ऑड नंबर हमारे पास। ठीक है, देखो अगर आप एक काम करोगे इस तरह से, अगर आप बेटा इस तरह से काम करोगे, अगर हम लेते हैं इस तरह से 1 2 3, अगर पहला ऑड लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं अगर पहला ऑड, फिर इवन, फिर एक और ऑड लेते हैं, जैसे ये बनेगा हमारे पास 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, हम एज्यूम लेते हैं, तो ये बनता है 3 + 2 होता हमारे पास कितना? 5, तो 6, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या बोल रहा था कि हमें आंसर कितना चाहिए? ऑड नंबर। तो इसका मतलब ऑड प्लस इवन प्लस ऑड तो पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या ले सकते हैं हम? अगर हम क्या लेते हैं, ये इवन, फिर ये ऑड, फिर इवन, मतलब 2 इवन 1 ऑड। अब यहां से आप कोई भी 2 इवन नंबर उठाओ, आप लोग की मर्जी, जैसे मैं उठाता हूं जैसे 2 + 6, इसमें पहले लिखता हूं 2 6, फिर ऑड आप कोई भी उठाओ जैसे 1। अब इन तीनों को ऐड देखो बेटा, इन तीनों को ऐड करके कितना आता है हमारे पास? देखो 6 + 2 7, ये तो हमने फिल किया। हाँ, अब यहां से ख्याल रखना, देखो बेटा नेक्स्ट ख्याल, जब आप इसी तरह से यहां से बीच में देखो, अब यहां से भी ऐसे करेंगे, इवन प्लस ऑड प्लस इवन, तो यहाँ भी आप कोई भी आप ऑड नंबर बीच में पुट करो, इवन नंबर ऑड नंबर आप कोई देखो। अब ऑड 1 तो हमें एक नंबर ऑड हो गया फिल, जैसे अब ऑड बचा यहाँ से 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। 2 और 6 हमें ऑलरेडी फिल हुआ इवन में से, तो अब बचे कौन सी इवन हमारा? जैसे 8 में यहाँ पे लिखूंगा। तो आप देखोगे इन तीनों का नंबर देखो, तो ये बनता है 13, तो यस। फिर यहां से करना बेटा, ये यहां पे हमारे पास बीच में क्या बोलते हैं इसको हम इस तरह से, हाँ एक सेकंड, अच्छा अभी तक तो हमारे पास ये 13 है, ठीक है। अगर हम यहां से लेते हैं, अब ये इवन था, यहाँ पे इवन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं? इवन हमारे पास। तो अगर मैं अब यहाँ से कोई और एक इवन देखो, 2 6 8 भी है हमारे पास, 2 6 8। अब मैं यहाँ से जैसे 4 भी बचा है, 4 में लेता हूँ, बीच में कोई इवन लेता हूँ मैं, 1 3 भी आया तो 5 में लेता हूँ, तो ये बनता है इनका सम ऐड करके 15। ठीक है, शाबाश। अब यहां से फिर क्या कहानी बचा हमारे पास? अब 8 + 4, 8 + 4 कितना था हमारे पास? ये 12 है, 8 + 4 आता है 12। इवन नंबर हमें कौन कौन सा यूज हुआ है? ऑड नंबर हमारे पास, यहाँ पे आप कोई बीच में से ऑड पुट करेंगे, 3 + 5, 3 1 3 5 हमें यूज हुआ, 1 3 भी और 5 भी यूज हमें हुआ है। अब कौन सा यहाँ पे ऑड भी बचा? जैसे 7 है, ठीक है। अब अगर इनका तीन का सम ऐड करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 8 + 4 होगा 12, 12 + 7 होगा 19। तो फिलहाल तो हमें आया इन तीनों का ऐड करके 7, तीनों का। अब एक बचता ये हुआ, अब यहाँ पे कौन सा नंबर हमें बचा लास्ट में? लास्ट पे हमें कौन सा नंबर भी बचा? 4 भी आया, 6 भी आया, 3 भी आया, 2 भी आया, बस कौन रहा साहब इसमें? 5 भी हमने लिया, 9 नहीं, 9 ने भी 9 नहीं लिया अभी। अच्छा ये तो फिल हो रहा है, देखो अगर और क्या करते हैं, अब यहां से जाते हैं, 1 + 9 होता है हमारे पास। अब ये कंफ्यूज मत होना ऐसे, 1 + 9 होता है 10, 10 + 7 होता है 17, तो ऑड आ रहा है। अब यहां से होना चाहिए फिल। 3 + 9 होता है हमारे पास 12, 12 + ये तो 17, यस। तो एक चीज तो हमारे पास, एक देखो इसका मतलब जब हम तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, हमें ऐड करके कितना आना चाहिए? यहाँ से भी ऑड, यहाँ से भी ऑड। अब डायगोनल उस पर देख रहे हैं क्या ऑड आ रहा है कि नहीं? डायगोनल नंबर ये और ये है। देखो बेटा जैसे 4 + ये बनेगा 13, 13 + 2 होता है 15, तो ठीक है, हाँ ये भी ऑड है। फिर यहां से इन तीनों का, ये जो ये 3 डायगोनल है, इनको ऐड कर देखो, ये बनेगा 15, 9 + 6 15, तो 23, तो ये भी ऑड। तो इस तरीके से आप बेटा इनको अरेंज कर सकते हो हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद इसमें यू कैन एक्सटेंड दिस इन्वेस्टिगेशन टू लुक एट द नंबर्स 1 to 16 दिस। अच्छा अब ये भी आप लोगों तक छोड़ता हो, फिर आप ऐसे क्या बनाओगे? एक स्क्वायर, एक इस तरीके से, जिसमें बीच में कितने क्रॉस सेक्शन रखोगे? ऐसे 16, हाँ
ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से 1 से लेके 16 नंबर तक पुट करना है, 1 से लेके। फिर देखो कि क्या क्या यहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल होता है हमारे पास के नहीं, हमारे पास के अगर आप के क्या हम यहाँ से ऐसे इस तरह से नंबर इसमें अरेंज रख सकते हैं सच दैट के सारे रोज का और सारे कॉलम्स का और सारे डायगोनल्स का मैं ऐड करके कितना आ जाए, वो ऑड आ जाए। तो ये चीज आपको आप लोगों तक मैं छोड़ता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हाँ बस हो गया एक्सरसाइज। इसके बाद इसके लास्ट एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी चलाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज इसकी चेक योर प्रोग्रेस, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो मिलके जुल के हो गए जो भी तक हमने किए। चेक योर प्रोग्रेस। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास इस तरह से 100 माइनस दिस 58। 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें हम, क्या हमें क्या मिले बेटा 58। 100 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 58। तो मुझे एक बात बताओ, हम सीधे से क्या करेंगे, हम 100 में से ये 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो 100 में से अगर हम 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो 10 में से 8 बचेगा 2। यहाँ से देखो यहाँ से कितना बचा, अब ये बचा 9। 10 ने इसको दिया था, ये बचा 9 में से 5 बचेगा 4, तो ये 42 होगा हमारे पास। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 2 प्लस 20 प्लस ऐसा कुछ इज इक्वल टू टोटल कितना आ रहा है हमारे पास बेटा 100, ठीक है। पहले देखोगे इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22। तो 22 प्लस कुछ नंबर ऐड, कोई नंबर ऐड करना है तो 100 आना चाहिए। तो सिंपली क्या कर सकते हो बेटा इस तरीके से, देखो इन दो का सम 100 आना चाहिए, इसका मतलब जो 100 ही इन दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम क्या करेंगे इस 100 में से ये 22 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये बीच वाला मिलेगा। तो अगर 100 में से हम 22 करेंगे तो ये बचता है 78 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टोटल ऑफ 245 चेयर्स आर नीडेड फॉर ए स्कूल परफॉर्मेंस 169 चेयर्स आर, ये अभी वो ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कितने चेयर्स चाहिए 245, ठीक है बेटा, बट ऑलरेडी स्कूल के पास कितने हैं 169। स्कूल वालों के पास कितने अवेलेबल है हमारे पास 169। तो बोल रहा है कि हमें और कितने चाहिए, और कितने चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, इस 245 में से ये 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 15 में से 9, तो क्या बचेगा, ये एक लेगा इसे तो बनेगा 15 में से 9 हमारे पास बचेगा 6। तो यहाँ से फिर बचेगा 13 में से 6 बचेगा 7 या 1 तो कुछ नहीं, तो 76 हमारे पास, 76 और चेयर चाहिए इनको। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से इसका स्कूल, देखो स्कूल लाइब्रेरी हैज 387 बुक्स, दे आर गिवन टू 79 बुक्स। देखो एक स्कूल लाइब्रेरी के पास 387 बुक्स है, 387 बुक्स है बेटा, इन्होंने दे आर गिवन 79 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर इन द लाइब्रेरी नाउ। गिवन मतलब उन्होंने दिए किसी को या बांटे ऐसा कुछ, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब 387 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने 79, वो इनमें से कम हुए हैं तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट करने। तो हमें बताएं कि अब इनके पास लाइब्रेरी में कितने बुक्स बचेंगे। देखो 7 में से 8 होगा नहीं तो ये एक लेगा, इससे बनेगा 17। 17 में से 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो बचेगा 9। अब देखो ये इसने 1 दिया था, ये 8 था, अब ये खुद बचा 7 में से 7 बचेगा बेटा 0, 7 में से 7 बचेगा 0। अब ये खुद यहाँ पे कितना है 3, तो अब इनके पास जो बचे हुए अभी 309 बुक्स हमारे पास। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हमें फिर से वैसा ही क्वेश्चन है क्या है कि 6 नंबर्स हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। फिर क्या बोल रहा है कि यूज 4 ऑफ कार्ड्स टू मेक दिस कैलकुलेशन करेक्ट। इनमें से आपको 4 कार्ड्स का यूज करना है कि सच दैट कि जो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं इनका सम कितना आना चाहिए 60 हमारे पास, ठीक है। देखो बेटा कहानी ऐसी है, जब इसके वनस प्लेस को इसके वनस प्लेस के साथ हम ऐड करेंगे हमें कितना आना चाहिए, मतलब 10 आना चाहिए, तो तभी तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉसिबल है जिसको ऐड करके हमें 0 आता है, तो वो तो आता है ये 4 + 6। तो इसका मतलब या तो देखो अब ये कहानी देखो, अब सीधी सीधी बात आप ऐसे समझो, या तो 4 इधर है या 6 इधर, या तो 6 इधर है या तो 4 इधर होगा। देखो 4 + 6 कितना होगा हमारे पास बेटा, कहानी समझना, 4 + 6 होगा हमारे पास 10,
तो लिखेंगे कितना फिर यहाँ से 0 हम 1 होगा कैरी, 1 चढ़ेगा कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर्स ऐड कर रखने जिनका सम कितना आ जाए 5, और ये ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 6। तो ऐसा कौन सा जो जिनका सम 5 आता है, 3 + 2। तो या तो ऐसे लिखेंगे 2 + 3, देखो ये जब 3 + 2 लिखेंगे तो ये बनेगा 5, एक था कैरी तो बनेगा हमारे पास 60। या क्या कर सकते इसको, या उल्टा लिख सकते थे इसको, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास इसको 24, ये तो एक ही बात हो गई फिर से, ठीक है ना। तो ऐसे या ऐसे लिखो तो एक ही बात है, 24 + 36, समझे बेटा। तो ये दो ऐसे नंबर से जिनका ऐड करके था हमारे पास 60। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, Bashir is thinking of a number. He says, if I add 26 to my number, the answer is 95. ये भी वैसी क्वेश्चन मत जो हमने किए थे। एक सेकंड, ये बशीर वाला तो हमने ऑलरेडी शायद किया था ना, वो ऐसे ही था। यह 26 आंसर, एक सेकंड में चेक करता हूँ, वो हमने किस एक्सरसाइज में देखा था। अच्छा वहां पे ये क्वेश्चन वैसा ही, बट वहां पे नंबर्स डिफरेंट थे, ठीक है। बशीर इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर, ही सेज इफ आई ऐड, देखो ये कोई नंबर सोच रहा है। अब जो वही कहानी समझो कि कोई नंबर सोच रहा है, सपोज ए नंबर सपोज ए है, कि बोल रहा है कि अगर इस नंबर को मैं 26 ऐड कर रहा हूँ तब मेरा जो आंसर मिल रहा है वो 95 है। तो बोल रहा है कि ये किस नंबर के रिलेटेड सोच रहा है। देखो कहानी फिर से सोचो, ये 90 कैसे बना है, इन दो नंबर से कॉम्बिनेशन से, a + 26 से। तो ये a कितना होगा, अगर हम इस 90 में से इस पूरे में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो a होगा हमारे पास ये होगा 95 - 26 हमारे पास। देखो अब ये एक लेगा, इससे बनेगा 15, 15 में से 6 बचेगा 9, अब ये बचा से 8, 8 में से 6, 8 में से 2 बचेगा 6, तो जो नंबर है हमारे पास 69। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 एग्जांपल्स टू मैच द स्टेटमेंट द सम ऑफ 3 इवन नंबर्स इज इवन। इसमें तो कोई बात नहीं, तो मैंने ऑलरेडी समझा आप लोगों को कि 3 इवन नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, इवन हमारे पास। तो आप कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते हो इसके, जैसे एग्जांपल में जैसे 2 + 6 + 8, 3 नंबर देखो ये 14 तो 16 हमारे पास। तो आप कोई भी 3 नंबर्स इवन नंबर्स लिखो, हमेशा सम इवन ही आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इसका, Alma says when you add 4 to any number the answer is always an even number। अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर 4 हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा इवन नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2-4 नंबर लिखेंगे, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, इन सब के साथ 4 ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या सबका इवन नंबर आता है, +4 + 4, 3 + 7, ये तो पहली गलत हो गया हमारे पास। 3 + 4 कितना है 7, तो 7 क्या एक और नंबर हमारे पास, तो ये तो पहली हमारे पास यहाँ पे फेल हो गई कि जो ये बोल रही थी कि अगर 4 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे जो रिजल्ट आएगा इवन। तो आपने तो पहले तो बट आप देखोगे एक चीज, ये ऑड, फिर यहाँ से इवन आएगा, ये 8। इसका मतलब अगर ये ऐसे बोलते कि अगर हम 4 ऐड करते किसी भी नंबर के साथ, कि जो रिजल्ट आता है वो इवन और ऑड आ सकता है, तब तो करेक्ट थे, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे पास, इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी हो जाता है एंड। तो बस ये मैं अब इतना तो मैं होप कर सकता हूँ बेटा कि जो ये लेक्चर हमने पढ़ा है तो इसका ये जो अंडरस्टैंड ये हुआ होगा, ठीक है ना बेटा। तो अल्टीमेटली बस मैं ये चीज़ बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और मेहनत करना, ठीक है ना बेटा। अभी आप लोग छोटे हो तो अभी जितना मेहनत करोगे तो वो आप लोग को इन फ्यूचर फायदा देगा। और ये जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ ये नोट डाउन किया करो, कॉपी पे कोई भी कॉपी बनाओ, उस पर ये चीज़ें नोट डाउन किया करो और फिर खुद प्रैक्टिस किया करो, फिर क्वेश्चन किया करो। और जो आप लोग के पास जो वर्क बुक होती है तो फिर उसके क्वेश्चन लगाया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो बस चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू या तो पूरा चैप्टर या विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।